हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो चलिए फिर से हम एक नई शुरुआत करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की उन क्वेश्चंस के बाद में जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। सो गाइस, हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन, व्हाई वाज वर्ड्सवर्थ एक्यूज्ड ऑफ बीइंग लॉस्ट लीडर। तो इसी क्वेश्चन को देखेंगे कि भाई ऐसा क्या था कि उनको लॉस्ट लीडर कहा गया। सो गाइस, आप इसमें चार ऑप्शंस देख सकते हैं। बिकॉज ही गेव अप द कॉज ऑफ सपोर्टिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नहीं बच्चों, ये नहीं था। बिकॉज ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरियरशिप। बिल्कुल नहीं। Because he started discouraging the younger romantic poets, because he started refuting the established poetic thing. नहीं बच्चों, इसमें सेकंड हमारा जाएगा this one, because he accepted the post of the poet laureateship of England. Because अगर हम देखें तो poet laureateship करने का मतलब है कि he was supporting the monarchical system, है ना। वो किसको सपोर्ट करे थे बच्चों यहाँ पे? monarchical system को। so that was the reason behind, है ना। इन्होंने अगर हम देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी बच्चों यहाँ पे सपोर्ट किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जस्ट फॉर अ हैंडफुल। अब आप देखिए उस लोस्ट लीडर में बेसिकली कौन से वर्ड्स का यूज किया गया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनके लिए वर्ड्स यूज किए थे, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, है ना। यानी उन्होंने थोड़े से सिल्वर्स के लिए, हैंडफुल ऑफ सिल्वर्स के लिए हमें छोड़ दिया, जस्ट फॉर अ राइबन इन हिज कोर्ट। तो बच्चों इसमें देखेंगे कि ब्राउनिंग राइट्स दीज लाइंस ऑन वर्ड्सवर्थ इन पोएम, व्हाट इज द टाइटल ऑफ। तो टाइटल हमारा कौन सा है? द लॉस्ट लीडर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स वाज। ये बच्चों क्या थी? प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन, प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन, अ सेपरेट सप्लीमेंट टू द लिरिकल बैलेड्स, या फिर रिजॉइंडर टू द कॉलेज बायोग्राफिया लिटरेरिया। सो गाइस बिल्कुल नहीं, ये क्या थी? प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। तो हम इसको सेकंड में रखेंगे। एक्चुअली लिरिकल बैलेड्स में जोड़ा गया था। अगली बात हम बच्चों देखेंगे यहाँ पे, हु वॉज और वर द ऑथर्स ऑफ द लिरिकल बैलेट्स। कि लिरिकल बैलेट्स का बेसिकली ऑथर कौन था। आप सब बच्चों को पता है कि कंबाइंड वर्क था किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज। तो बच्चों इसमें आंसर हमारा क्या बनेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज। भाई वर्ड्सवर्थ ने जो प्रिल्यूड लिखी वो बेसिकली क्या थी? क्या ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, या फिर बच्चों नैरेटिव पोएम है? तो 100% ये ऑटोबायोग्राफिकल है। यानी कहीं ना कहीं पे हम देखें तो ये उनकी किस्से, उनके लाइफ को, उनके बचपन को, उनके चाइल्डहुड को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वी आर लेड asleep in body and become a living soul. In which of the poem Wordsworth does this line occur? किस में ये बच्चों अकर होती है? तो 100% ये किस में अकर होती है? It is Tinton Abbey, one of the most fantastic poem written by Wordsworth. अब देखेंगे बच्चों, but Europe at that time was filled with joy. France standing on the top of the golden arch and human nature seeming born anew. आगे हम इसमें देखते हैं, लिखा है विच टाइम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू। सो गाइस ये टाइम कुछ और नहीं है बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम है। सो द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आगे देखेंगे, ब्लिस वॉज इट इन दैट डान टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। अब अगेन आपसे पूछा जाता है कि ये लाइन बेसिकली हमारी कहां पे अकर होती है? तो ऑब्वियसली ये भी कहां पे आती है हमारी? टू द रिनेसेंस रोमांटिक पीरियड फ्रेंच। 100% फ्रेंच रेवोल्यूशन को शो करेंगे। सो गाइस अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। आगे देखें, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज अवर होम। ये अगर हम देखें बच्चों तो किससे बनती है? अगेन वी सी इट इन टिंटन एबे। तो ये भी टिंटन एबे में हमें प्रोवाइड होती है। अब एक बड़ा क्वेश्चन बनता है बच्चों कि वर्ड्सवर्थ रॉट सोनेट ऑन, किस पे उन्होंने सोनेट लिखी? तो गाइस ज्यादा फॉलो उन्होंने किया और किसको एडमायर किया है यहाँ पे? मिल्टन को। तो मिल्टन पे उन्होंने लिखी थी मिल्टन टू मिल्टन, या बच्चों इसी का नाम क्या था हमारा? इसी का नाम था लंदन 1802। लंदन 1802। तो लंदन 1802 या फिर टू मिल्टन, जिसमें बड़ी अच्छी लाइन आती है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो ये लाइन बेसिकली जो भी बड़ी फेमस लाइन है इसी में अकर होती है। अगले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल। ये हमारी लाइन कहां पे बनती है? तो इसमें लिखा गया फ्रॉम विच पोएम दीज लाइंस कोटेड? एजुकेशन ऑफ नेचर, एक्सकर्शन, टिंटन एबे, या बच्चों वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो 100% ये हमारी कहां पे आती है? टिंटन एबे में।
तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों फॉलो अप कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए क्लास को ज्वाइन करें और जुड़े करियर बिल ऐप से। थैंक यू।